अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने छोटी है या हाय हवज़ की दो अक़साम हाय मलफूज़ी और हाय मुख्तफ़ी के बारे में पढ़ा था। इनमें से पहली किस्म हाय मलफूज़ी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर अल्फाज में हे की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करके पढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में हे को हाय मलफूज़ी कहा जाता है। मलफूज़ी का मतलब है तलफ़ुज़ में आना, यानी जिसका तलफ़ुज़ किया जाए। तो ऐसी है जो अल्फाज में वाज़ेह तौर पर तलफ़ुज़ में आए और हे की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करके पढ़ा जाए तो ऐसी हे को हाय मलफूज़ी कहा जाता है। इसके अलावा हमने तफसील से पढ़ा था कि उर्दू अल्फाज में लफ्ज़ के शुरू, दरमियान और आखिर में हाय मलफूज़ी को किन सूरतों में और किन अशकाल में दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और दुरुस्त इमला क्या होता है और ऐसी सूरत में हे के मुख्तलिफ नाम क्या होते हैं। आज हम हे की दूसरी किस्म हाय मुख्तफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल उर्दू अल्फाज में किस तरह से दुरुस्त तरीके से किया जाता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाय मुख्तफ़ी क्या होती है। हाय मुख्तफ़ी हाय हवज़ या छोटी हे की दूसरी किस्म है। मुख्तफ़ी के लफ्ज़ी मानी है छुपा हुआ या पोशीदा। हाय मुख्तफ़ी को हाय ख़फ़ी भी कहा जाता है क्योंकि अल्फाज में इसकी आवाज़ बहुत खफीफ होती है, इसीलिए इसको हाय ख़फ़ी भी कहा जाता है। ऐसी है जो लिखने में तो आती है लेकिन इसकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करके नहीं पढ़ी जाती, तो ऐसी है को हाय मुख्तफ़ी कहा जाता है, यानी छुपी हुई है जिसकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर तलफ़ुज़ में नहीं आती। ये यानी हाय मुख्तफ़ी जो है अल्फाज के आखिर में आती है और इसका तलफ़ुज़ हे की बजाय अलिफ या ज़बर की तरह किया जाता है। मसलन दीवाना, फरजाना, आशियाना, गंदा, ताज़ियाना, गुज़श्ता, साया, बंदा और परिंदा वगैरह। तो ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में हे का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इन सारे अल्फाज में हे की आवाज़ को वाज़ेह करके नहीं पढ़ा गया, यानी हे की आवाज़ जो है यहाँ पर तलफ़ुज़ में नहीं आती। तो इसलिए इन सारे अल्फाज में हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल में आई है। दीवाना, फरजाना, आशियाना, गंदा, ताज़ियाना, गुज़श्ता वगैरह। ऐसे अल्फाज जो हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म हों, ऐसे अल्फाज को जब किसी मुरक्कब यानी मुरक्कबे इज़ाफ़ी या मुरक्कबे तौसीफ़ी या मुरक्कबे अतफ़ी में इस्तेमाल किया जाता है तो इन पर हमज़ा की इलामत लगा दी जाती है। मसलन ये चंद अल्फाज हैं जिनमें हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल हुई है, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म होते हैं। इन अल्फाज में आखिर में हे जो है वो पढ़ने में नहीं आती, बल्कि इन अल्फाज में आखिर में अलिफ का तलफ़ुज़ या अलिफ की आवाज़ पैदा होती है। ये अल्फाज हैं जामा, नामा, फसाना, साया, सिलसिला, निशाना, प्याला, शीशा, गुंचा और किबला। तो ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है जो पढ़ने में नहीं आती, यानी हे की तरह उसकी आवाज़ ज़ाहिर करके नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इन अल्फाज के आखिर में अलिफ की आवाज़ पैदा होती है। तो इसलिए ये सारे अल्फाज जो हैं इनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है। तो ऐसे अल्फाज को जब किसी मुरक्कब यानी मुरक्कबे इज़ाफ़ी या मुरक्कबे तौसीफ़ी या मुरक्कबे अतफ़ी में इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे अल्फाज में हे के ऊपर हमज़ा की इलामत लगा दी जाती है। और ये हमज़ा की इलामत जो है, ये जो हमज़ा की अलामत है जो ऐसे अल्फाज के आखिर में हे के ऊपर लगाई जाती है, ये अलिफ के कायम मुकाम के तौर पर यहाँ पर काम करती है। तो इस तरह ये मुरक्कबात बनेंगे जामाए इंसानियत, नामाए गालिब, फसानाए दिल,
साया गुल, सिलसिला रोज़ो शब, निशाना सितम, प्याला मै, शीशा पैमाना, गुंचा गुल और किबला काबा। तो इस तरह ये जो सारे मुरकबात हैं ये मुरकबात इजाफ़ी, मुरकबात तौसीफ़ी या मुरकब अतफ़ी की मिसालें हैं, जिनमें जो पहले अल्फाज हैं जो हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म होते हैं, इनको जब मुरकबात में इस्तेमाल किया गया तो हे के ऊपर हमज़ा की अलामत लगाई जाती है और इसकी आवाज़ अलिफ के कायम मकाम के तौर पर यहाँ पर पढ़ी जाती है। इसके अलावा उर्दू में ऐसे अल्फाज की जमा अगर बनाई जाए, यानी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, उर्दू में ऐसे अल्फाज की जब जमा बनाई जाती है, ऐसे अल्फाज की जमा में हे की आवाज़ को शामिल नहीं किया जाता। मसलन दो अल्फाज हैं बंदा और जिंदा। बंदा और जिंदा दो ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी आती है, तो इनकी जब हम जमा बनाएंगे तो उसमें हे को शामिल नहीं किया जाएगा। मसलन ये अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है, अपनी ज़िंदगी आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो ये जो लफ्ज़ जिंदों है ये जिंदा की जमा है। लफ्ज़ जो जिंदा है उसके आखिर पर गोल है आती है और वो बतौर हाय मुख्तफ़ी वहाँ पर इस्तेमाल होती है जो कि पढ़ने में नहीं आती। तो जब उसकी हम लफ्ज़ बंदा की जमा इस्तेमाल करेंगे तो जमा में हे की आवाज़ शामिल नहीं होती। अपनी ज़िंदगी आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है बंदा, उसके आखिर में भी गोल हे को हाय मुख्तफ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम उसकी भी जमा इस्तेमाल करेंगे तो जमा में हे की आवाज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, ना वो लिखने में आएगी और ना ही वो पढ़ने में आती है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो यहाँ पर दूसरा मिसरा जो है बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, इसमें लफ्ज़ जो बंदा है उसकी जमा इस्तेमाल हुई है बंदों। तो यहाँ पर बंदों में यानी इस लफ्ज़ में हे को ना लिखा गया है ना उसकी आवाज़ यहाँ पर जाहिर करके पढ़ी जाती है। इसके बरअक्स अगर लफ्ज़ के आखिर में हाय मलफूजी हो जो जाहिर करके पढ़ी जाती है, जिसमें हे की आवाज़ वाज़ेह तौर पर जाहिर होती है, तो अगर किसी लफ्ज़ में ऐसी सूरत में लफ्ज़ के आखिर में हाय मलफूजी आए जो वाज़ेह तौर पर पढ़ी जाती है, तो ऐसी सूरत में जब हम उसकी जमा बनाएंगे तो उसमें हे की आवाज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर पढ़ी भी जाएगी और लिखने में भी आएगी। मसलन ये दो अल्फाज हैं आह और राह। तो जब हम ऐसे लफ्ज़ की जमा बनाएंगे तो उस जमा में भी हे की आवाज़ वाज़ेह तौर पर पढ़ने में भी आएगी और लिखने में भी आएगी। आह की जमा आहों और राह की जमा राहों। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और ज़रूर आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।